हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग झारखंड के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्यों के बारे में पढ़ेंगे। झारखंड के जो प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य है वह झारखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और वह वन्य जीव अभयारण्य किस वन्य जीव के लिए फेमस है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो इसे हम लोग बहुत ही सिंपल वे में पढ़ेंगे और एक ही वीडियो में इसे याद कर लेंगे ताकि हमें दोबारा ना पढ़ना पड़े, क्योंकि हमारे एग्जाम बहुत ही नजदीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो झारखंड के लातेहार में डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। स्पेशली आपके ऑप्शन में ये 3 हो सकता है, या फिर पलामू हो सकता है, या लातेहार हो सकता है, या पलामू या लातेहार भी हो सकता है, लेकिन ये तीनों भी हो सकता है। तो स्पेशली अगर कोई किसी से पूछा जाता है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो ज्यादातर लोगों का आंसर लातेहार होता है या पलामू होता है। लेकिन ये जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है यह 3 डिस्ट्रिक्टों को टच करता है, पलामू, लातेहार और गढ़वा। तो इस वजह से मैंने तीनों नाम दिया है, ताकि अगर ऑप्शन में ये तीनों नाम रहे तो आप कंफ्यूज नहीं रहिएगा। पलामू तो आपको पता ही है, तो पलामू तो आप लगा दीजिएगा या लातेहार लगा दीजिएगा। लेकिन अगर पलामू और लातेहार दोनों रहा तो कंफ्यूजन हो सकते हैं, और गढ़वा भी रहा तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसे एक्स्ट्रा डिटेल में आपको बता दिया है कि ये तीनों डिस्ट्रिक्टों को टच करता है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। तो आप इसे आसानी से याद कर लीजिएगा। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस झारखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? पलामू, लातेहार और गढ़वा, तीनों को टच करता है। अगर ऑप्शन में सिर्फ पलामू रहे तो पलामू लगाइएगा, अगर लातेहार रहे तो लातेहार लगाइएगा। गढ़वा स्पेशली नहीं देगा, लेकिन ये दोनों तो ऑप्शन में एक रहेंगे, ऑप्शन तो ये रहेगा। अगर दोनों तीनों नाम रह गए तो तीनों ही एक साथ आप लोग लगाइएगा, ये वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। और किस वन्य जीव के लिए यह फेमस है? तो यह हाथी और सांभर के लिए स्पेशली फेमस है। अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में टोटल कितने वन्य जीव अभयारण्य है? तो झारखंड में अभी तक टोटल 11 वन्य जीव अभयारण्य है। चलिए, एक फर्स्ट तो हो गया। सेकंड, हजारीबाग। हजारीबाग किस अभयारण्य किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो यह तो सबको पता है, हजारीबाग हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और यह किसके लिए फेमस है? यहाँ से क्वेश्चन डिस्ट्रिक्ट कम पूछेगा और ये ज्यादा पूछने का चांसेस होता है कि किस वन्य जीव के लिए यह फेमस है। तो यह स्पेशली तेंदुआ के लिए फेमस है। थर्ड है दालमा वन्य जीव अभयारण्य। दालमा वन्य जीव अभयारण्य जो है यह झारखंड के पूर्वी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में है, और यह हाथी, तेंदुआ और हिरन के लिए फेमस है। फोर्थ है महुआ टांड। महुआ टांड अभयारण्य झारखंड के लातेहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और यह स्पेशली भेड़िया के लिए फेमस है। भेड़िया के लिए यहाँ स्टार लगा लीजिए, ये और ये। तोपचाची अभयारण्य। तोपचाची अभयारण्य यह झारखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में है? यह झारखंड के धनबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यह तेंदुआ, हिरन और जंगली भालू। तेंदुआ और हिरन तो यहाँ भी है, तेंदुआ हिरन हजारीबाग में भी है, दालमा में भी है। इसमें अलग क्या है? तो जंगली भालू। अगर जंगली भालू रहे तो तोपचाची धनबाद में तोपचाची अभयारण्य किसके लिए फेमस है? तो जंगली भालू के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लावा लौंग अभयारण्य। लावा लौंग अभयारण्य जो है वह झारखंड के चतरा जिले में पड़ता है। झारखंड के चतरा जिले में यह बाघ, नीलगाय और तेंदुआ के लिए स्पेशली फेमस है। बाघ के लिए अभी तक कोई फेमस था क्या? नहीं था। बाघ के लिए लावा लौंग। नेक्स्ट है पारसनाथ अभयारण्य।
पारसनाथ अभ्यारण्य झारखंड के गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में है और यह तेंदुआ, सांभर, हिरन और नीलगाय के लिए फेमस है। कोडरमा अभ्यारण्य, कोडरमा तो कोडरमा में ही है, इजी है, और ये वही तेंदुआ, सांभर और हिरन के लिए फेमस है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है तो ये पूछ सकता है। पालकोट अभ्यारण्य, यह पालकोट जो है वह गुमला में है। यह भी जंगली भालू और तेंदुआ के लिए फेमस है। जंगली भालू के लिए और कौन सा फेमस था? तोपचाच, तोपचाचू किसके लिए कहाँ था? धनबाद में। एक बार मैं आप लोग को रिवीजन एमसीक्यू फॉर्म में आप लोग को इसी वीडियो में रिवीजन करा दूंगी। नेक्स्ट है दुधवा झील पक्षी विहार। दुधवा नहीं है, उधवा है। दुधवा तो कहाँ है? दुधवा है उत्तर प्रदेश में। आप लोग को बता दे रही हूँ, दुधवा कहाँ है? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। जब ज्योग्राफी का क्लास कराऊंगी तो राष्ट्रीय अभ्यारण्य, पक्षी विहार सारे को कंप्लीट कराऊंगी। अभी स्पेशली झारखंड का क्लास है तो मैं इसमें सिर्फ झारखंड को ही कवर कर रही हूँ, नेशनल लेवल का कवर नहीं कर रही हूँ। तो ये उधवा है, दुधवा नहीं है। उधवा पक्षी विहार कहाँ है? यह साहेबगंज जिले में है। यह स्पेशली बनकर, जलकौवा, बटान और किंगफिशर के लिए फेमस है। बनकर और जलकौवा, बटान, किंगफिशर के लिए फेमस है। नेक्स्ट है और लास्ट है ये राजमहल पक्षी विहार। राजमहल पक्षी विहार कहाँ है? यह भी साहेबगंज जिले में है और यह बुलबुल, मधुमक्खी, चुंडलू, कबूतर आदि के लिए फेमस है। उसके अलावा मैं झारखंड के जो जैविक उद्यान है उसके बारे में आप लोग को थोड़ा सा डिटेल करा दे रही हूँ। जैविक उद्यान बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ है? रांची में है। बिरसा भगवान जैविक उद्यान रांची में है और यह सपही नदी के तट पर है। कौन सी नदी? ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, नदी का नाम भी पूछ सकता है और जगह का नाम भी पूछ सकता है। सपही नदी के तट पर स्थित है। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ है? यह बोकारो में है। मगर प्रजनन केंद्र रांची में है, रुक्का नामक स्थान पर। बिरसा मृग विहार रांची में है, कालामाटी नामक स्थान पर। और इसके अलावा पलामू जो है, पलामू अभ्यारण्य जिसको बेतला राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, पलामू अभ्यारण्य, यहाँ पे स्टार लगे, पलामू अभ्यारण्य बेतला राष्ट्रीय उद्यान जिसे कहते हैं, यह नेशनल लेवल का है, बाकी सब राज्य स्तर पर है। तोपचाची अभ्यारण्य के मध्य झील का नाम हरी पहाड़ी है। तोपचाची अभ्यारण्य कहाँ है? तोपचाची क्या पढ़े थे? तोपचाची धनबाद में है। तोपचाची कहाँ पढ़े थे? धनबाद में। यह एक्स्ट्रा फैक्ट है जो आप लोगों को करा दे रही हूँ, धनबाद में है। और स्थित झील का नाम हरी पहाड़ी है। यह तोपचाची धनबाद में जो झील है वहां पर, उस झील का नाम क्या है? हरी पहाड़ी। हरी पहाड़ी तोपचाची राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य धनबाद में है और यह के यहाँ पर इसके मध्य हरी पहाड़ी नामक झील बहती है। हरी पहाड़ी नामक झील। नेक्स्ट है नक्षत्र वन सिद्धू कान्हू पार्क कहाँ है? सिद्धू कान्हू पार्क रांची में है। रांची में।
हाथियों के लिए कौन सा फेमस है? नेक्स्ट है दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य हाथियों हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी। अभ्यारण्य में हाथी परियोजना दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई। तो इस तरह से एक छोटा सा टॉपिक था झारखंड के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, वो मैं आप लोग का कवर करा दी हूँ। चलिए अब एक एमसीक्यू लगा लेते हैं ताकि आपको अच्छे से इसी वीडियो में याद हो जाए कि कौन सा अभ्यारण्य झारखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में है। चलिए तो शुरू करते हैं। पलामू, इसका आंसर हो जाएगा पलामू अभ्यारण्य। क्या बताई थी? एक ऑप्शन रहे पलामू, तो पलामू रहेगा, तो ये आपको पता है कि पलामू है तो पलामू में ही होगा, ये तो कंफर्म है। इसके अलावा लातेहार दे सकता है, लातेहार ऑप्शन हो सकता है, तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो स्पेशली ये तीनों नाम याद रखना है, 2 तो याद रखना ही है, साथ में गढ़वा को भी याद रखना है। तो हम यहां लिख दे पलामू, लातेहार, गढ़वा। यह आसान भी है, प से पलामू, इसको सिंपल सा ट्रिक से याद कर सकते हैं। पलामू, लामू मतलब बना दीजिए लामू या लंबू, दोनों का एक मीनिंग बना दीजिए। लामू को मैं यहाँ पे लंबू कर देती हूँ, लंबू। लंबू जो होगा उसके पैर क्या होंगे? लात। पैर को क्या कहते हैं? सिंपल भाषा में क्या कहते हैं? ऐसे लात भी कहते हैं। तो उसके लात जो क्या होंगे? लंबे होंगे। तो इससे आपको याद हो जाएगा, लंबे होते हैं। तो पलामू और लातेहार, लात जो होगा लंबू होगा, तो पलामू का लात लंबा होगा, ये याद रखिएगा। गढ़वा कम चांस से देगा, लेकिन एग्जामिनर का मूड का कुछ नहीं ठीक है, तो इस तरह से गढ़वा को भी साथ में आप लोग रिलेट करके याद कर लीजिएगा। हजारीबाग तो पता ही है, हजारीबाग अभ्यारण्य हजारीबाग में है, किसके लिए फेमस है ये कुछ देख लीजिए। किसके लिए फेमस है? तेंदुआ हिरन, तेंदुआ हिरन, स्पेशली तेंदुआ और हिरन के लिए। और यह पलामू जो है हाथी के लिए, हाथी के लिए, सांभर के लिए। महुआ टांड इस पे फेमस है, महुआ टांड। महुआ टांड आप लोग को बताई थी, महुआ टांड कहाँ है? लातेहार में है, यह भी लातेहार में है। और यह भेड़िया के लिए फेमस है। नेक्स्ट है दालमा। जो इंपॉर्टेंट है उसका मैं एक बार आप लोग को क्विक रिवीजन करा देती हूँ। दालमा पूर्वी सिंहभूम, कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम। अब इस तरह से दाल याद कर लीजिएगा। याद कैसे होगा? तो याद कर लीजिएगा, पूर्वी सिंहभूम के लोगों को क्या पसंद है? दाल पसंद है, सिंपल सा। पूर्वी सिंहभूम, सिंहभूम के लोग को, पूर्वी सिंहभूम के लोग को क्या पसंद है? दाल पसंद है, याद हो जाएगा। और यह भी किसके लिए? हाथी, तेंदुआ, हिरन के लिए फेमस है। तोप चाची, धनबाद अभी पढ़ाई थी। तोप चाची धनबाद। यह जंगली भालू के लिए फेमस है। जंगली भालू बताई थी ना। बाकी सारे में तो सारे जानवर है, इसमें स्पेशली कौन सा है? जंगली भालू। पारसनाथ, पारसनाथ से पारसनाथ कहाँ है? पारसनाथ पहाड़, तो आपको याद होना चाहिए गिरिडीह जिले में है पारसनाथ अभ्यारण्य। कहाँ है? तो यह होगा पारसनाथ पहाड़, जहां होगा वहीं पर पारसनाथ
का अभ्यारण्य भी होगा, पारसनाथ अभ्यारण्य गिरिडीह जिले में। यह स्पेशली किस चीज के लिए फेमस है? या यहाँ नीलगाय स्पेशली रखिएगा। तेंदुआ, साभर, हिरण तो हर किसी में है, इसमें नीलगाय, नीलगाय। लावालौंग अभ्यारण्य चतरा में, लावालौंग को याद रखिएगा, लावालौंग। अब इसको याद करने का ट्रिक क्या है? चतरा, चतरा के लोगों को लौंग बहुत पसंद है। खाने में स्पेशली क्या डालते हैं? लौंग डालते हैं। इस तरह से एक छोटा सा ट्रिक बना लीजिएगा। चतरा, चतरा के लोग लौंग पसंद करते हैं, तो लावा से लौंग हो जाएगा। चतरा के लोगों को क्या पसंद है? लौंग पसंद है। पूर्वी सिंहभूम के लोगों को क्या पसंद है? दाल पसंद है। इस तरह से छोटा छोटा ट्रिक से याद रखिएगा, आपको हमेशा याद रहेगा, कभी याद नहीं, भूल नहीं पाइएगा। पालकोट गुमला, गुमला। अब इसको कैसे याद रखेंगे? गुमला, गुमला को कर देंगे गमला। गमला में क्या लगाते हैं? कोई भी चीज, पेड़ पौधा ही लगाते हैं। पेड़ पौधे को किस तरह से पालते हैं? बच्चे की तरह पाला जाता है, तो इस तरह से याद रखिएगा। पेड़ को बच्चे की तरह पाला जाता है, पाल पोस के बड़ा किया जाता है। उसी तरह बच्चे की तरह पेड़ का भी केयर करना पड़ता है, वरना पेड़ मुरझा जाएगा। पेड़ का केयरिंग कैसे करना पड़ता है? बच्चे की तरह। तो पालकोट, पालकोट गुमला को गमला करके सिंपल सा ट्रिक से याद कर लीजिएगा। अब सारे तो हो गए। उधवा, उधवा कर देती हूँ। उधवा कहाँ है? साहिबगंज। यहाँ 2 पक्षी विहार है, राजमहल। खोल दो रक्षान, खोल दो। उधवा, उधवा पक्षी विहार कहाँ है? साहिबगंज में। और दुधवा यूपी में, साहिबगंज। दुधवा कहाँ है? साहिबगंज, सॉरी, उधवा साहिबगंज में और दुधवा यूपी में, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। और राजमहल शॉर्ट में लिख रही हूं मैं, यह भी साहिबगंज। अब यहां सिंपल सा ट्रिक बता देती हूं। अब ये साहिब है, तो उनका क्या होगा? महल तो होगा ही होगा, राजमहल होगा। साहिब लोगों का क्या होता है? राजमहल होता है। साहिब लोगों का क्या होता है? राजमहल होता है। महल, राज नहीं तो महल तो होता ही है। साहिब लोग हैं तो छोटे घर में तो रहेंगे नहीं, बड़े बड़े घरों में रहेंगे, उसे राजमहल, राजमहल, राजमहल कहेंगे। और उधवा को कैसे याद रखेंगे? और उनके पास काफी हर चीज का होगा, उनके पास उधवा को दुधवा कर देंगे। अब यहाँ पे दुधवा करेंगे तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये ट्रिक के लिए याद करा रही हूँ। दुधवा, दूध की कभी कमी नहीं होगी। तो इस तरह से ये सिंपल सा ट्रिक था। आई थिंक आप लोग को काफी अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। इस तरह और एक ही वीडियो में आप लोग काफी अच्छे से समझ करके याद कर लिए होंगे। आप लोग, आई होप कि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।